नमस्कार दोस्तों, RPMS चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था, हमने अपनी एक्सेल की फॉर्मूलेज और फंक्शन की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नए फॉर्मूले आए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर आप वो जो फॉर्मूले हैं हमारी लास्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आप 99% एक्सेल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्सेल की क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। वी विल काइंड ऑफ वर्क विद यू टू गेट दोस इश्यूज रिजॉल्व। तो इसी के साथ हमारा आज हम नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी RPA टू MIS टू RPA और एक्सेल टू RPA की चल रही है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि मैक्रो, एक्सेल का मैक्रो एंड VBA ये कैसे काम करता है। राइट, ये एक्सेल मैक्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आप MIS में जाना चाह रहे हो या फिर एक्सेल रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हो, तो एक्सेल मैक्रो आना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कैसे ये काम करता है, क्या है। स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट नाउ आई कैन से आई कैन राइट सम कोडिंग ऑन द एक्सेल मैक्रो। सो ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल मैक्रो एंड VBA। राइट, इसका मतलब है क्या है, व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज VBA, दोनों का डिफरेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैक्रो क्या होता है कि आपके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एक्सेल में करते हैं। जैसे कि आपने एक कॉपी किया, एक शीट वन है, शीट वन से कोई डेटा कॉपी किया, उसको डेटा को कॉपी करके दूसरी शीट पे पेस्ट किया, उसके बाद उस पर फिल्टर लगाए, फिल्टर लगाने के बाद कोई डेटा डिलीट किया, कुछ फॉर्मेटिंग की। तो ये सारे स्टेप जो आपने वन आफ्टर अनदर किए हैं, उन्हीं सारे स्टेप्स को मैक्रो एक बार कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से अगर आप वही सेम स्टेप आपको डेली करने पड़ते हैं, राइट, तो उन्हीं सेट ऑफ स्टेप्स को आप मैक्रो की मदद से, विद हेल्प ऑफ मैक्रो, यू कैन अचीव इट। राइट, रोजाना आपको कॉपी करना होता है डेटा, उसके बाद उसको फॉर्मेट करना होता है, फिर उसके बाद पेस्ट करना होता है, उसमें कलरिंग करनी पड़ती है और फिल्टर लगाने होते हैं, या फिर आपको पिवट टेबल क्रिएट करना होता है, या फिर आपको कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स वन आफ्टर अनदर मैक्रो आपका कर सकता है। राइट, तो यही आपका मैक्रो है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने जो भी नोट किए हुए हैं एक्सेल के अंदर, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको डेली करने होते हैं, या फिर आपको वीकली, डेली, मंथली, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आप हर बार उन्हें कर पाओगे। ठीक है, आपने एक बार मैक्रो रिकॉर्ड किया या फिर मैक्रो जनरेट किया, उसके बाद आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज VBA। ठीक है, VBA इज नथिंग, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट भी कह सकते हो, लैंग्वेज भी कह सकते हो, जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एप्लीकेशंस में यूज किया है। VBA इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। राइट, यहाँ पर VBA क्या करता है, जो मैक्रो की स्टेप्स हम बनाते हैं वो VBA के थ्रू ही हम लिखेंगे। तो जो भी आप VBA की प्रोग्रामिंग में लिखोगे, वो आपका एक मैक्रो कहलाता है। ठीक है, और मैक्रो क्या करेगा, मैक्रो बनने के बाद वो आपका उसको जनरेट कर देगा, वो स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्रो एंड VBA का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इसमें मैक्रो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें इनेबल करने होते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो डेवलपर का ऑप्शन, डेवलपर टैब, टैब मीन्स ये टैब होते हैं आपके। ठीक है, जितने भी मेन्यूज आइकन्स होते हैं, सारे टैब्स हैं। तो ये डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं है, तो हमें डेवलपर टैब पहले इनेबल करना होगा। डेवलपर टैब इनेबल करने के लिए आपको जाना है फाइल में, फाइल के अंदर होता है ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन होता है, और ये होता है आपका डेवलपर का चेक बॉक्स। इसको चेक करिए, ओके करिए। अब आपके पास ये डेवलपर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डेवलपर का ऑप्शन वो है जहाँ पर आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, साथ में आप मैक्रो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू कैन इनेबल योर डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। विजुअल बेसिक आ गया, विजुअल बेसिक इज VB।
ठीक है। फॉर एप्लीकेशन इट्स एप्लीकेशन, सो VBA आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ से आप मैक्रो, जो भी आपके मैक्रो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें आप रन कर सकते हो, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो उन्हें मैक्रो, या कुछ जो रेफरेंसेस हैं उन्हें ऐड कर सकते हो। ये मैक्रो की सिक्योरिटी है, मैक्रो की सिक्योरिटी को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। देयर आर सर्टेन एक्सटेंशन आल्सो, कि आपने कोई VBA की स्क्रिप्ट बनाई हुई है, आप एज ए एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर आपके फॉर्म्स के कंट्रोल्स हैं, उन्हें आप इंसर्ट कर सकते हो, जिसमें आप बटन, उस बटन को ट्रिगर करके, उस बटन को क्लिक करके आपका मैक्रो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल एंड सो ऑन। यहाँ से आपको होते हैं रिसोर्सेस, एक्सपेंशन पे कर इंपोर्ट, राइट। यहाँ से आपको कुछ डेटा टेबल या कुछ इंपोर्ट करना है, XML फाइल, तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है मेनली फॉर द फर्स्ट, हम बात करेंगे इस सीरीज में जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, विच इज कोड, राइट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमने हमारे हमारे दो चीज़ें कवर हो गई हैं। हमने कवर किया है मैक्रो कैसे बनाना है, इनेबलिंग डेवलपर ऑप्शन। अब आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए हम आपको क्या करते हैं कि हम एक सिंपल एक कैटेगरी, एक मैक्रो बनाते हैं, जिसमें हमारे पास शीट 1 में कुछ डेटा होगा, शीट 1 या शीट 2 के अंदर को यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखते हैं। यहाँ से डेटा लिखेंगे, उसको कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको फॉर्मेटिंग करने के बाद इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, सिंपल। So let's say I'm generating some random value here. I'm generating let's say some random values between uh, let's say 45,000 to, okay, to 46,000। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वैल्यूज को हमने यहाँ पर कर लिया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पेस्ट फॉर्मेट करना है, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू करना है। चलो ये तो वैल्यू कर लिया है, ये मेरा वैल्यू। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेट में, और डेट में जाके यहाँ ई वाले कॉलम में इसको पेस्ट करना है, डेट में। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, हमें यहाँ से डेटा उठाना है, यहाँ से उठा के इधर पेस्ट करना है, या फिर लेट से हमें शीट 3 में पेस्ट करना है। एग्जांपल के लिए शीट 3 के B2 में पेस्ट करना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। B2 में हमें ये डेट पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ये काम को। ठीक है, तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सेम तरीका है। आप यहाँ जाइए, रिकॉर्ड मैक्रो, ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अपने मैक्रो का नाम दे सकते हो, जैसे माई फर्स्ट मैक्रो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की दे सकते हो, जिससे कि आप अपने मैक्रो को ट्रिगर कर देते सकते हो। तो लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग कंट्रोल M टू रन द मैक्रो, okay, and some description if you want to add any description. Okay, this is my first macro, okay, and something like this, okay, click OK. Now as soon as you click on OK, यहाँ पर आप देखिएगा एक ये मैक्रो करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्ड। तो ये आपका, इस पे जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो यहाँ से आपका स्टॉप हो जाएगा रिकॉर्डिंग। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका, पहले हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करेंगे, इसके लिए पूरा हमने A to A कॉलम सेलेक्ट किया है। एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली इतनी ही रेंज सेलेक्ट की है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट करना है। वो में जाइए और इसकी आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए डेट से। एग्जांपल के लिए शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, वट एवर इट इज, ये आपकी डेट हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। आपने इसको कॉपी किया, यहाँ जाइए, यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर से उठाया और इस सेल में जाके पेस्ट कर दिया है, और इसको
बड़ा कर दिया। तो ये जो सारे स्टेप्स किए हमने वो आपके मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अभी आप डेवलपर टैब में वापस जाइए, यहाँ पर आएगा आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो दो तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो और यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। इस मैक्रो को आप क्या करेंगे, ये है था तरीका आपका मैक्रो रिकॉर्ड करने का, राइट। अब यहाँ पर जाके अब आप अपने मैक्रो में जाइए, अपने मैक्रो का नाम आ जाएगा यहाँ माई फर्स्ट मैक्रो। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो रन। चलो पहले इसे रन करके दिखाते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ इसको वापस पुराने फॉर्मेट में ले आते हैं। तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज थी। अब मैं अपना मैक्रो रन करूंगा। तो मैक्रो रन करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर मैक्रोज में, पहला मैक्रो मेरा ये रहा। इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, ये देखिए शीट 3 में जाके इसने यहाँ पर पहले यहाँ पे ये चेंज कर लिया और इधर जाके इसने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा मैक्रो है, यानी कि मेरी जो पुराने स्टेप्स है वो रिकॉर्ड हो गए और जितनी बार भी मैं इसको चाहूंगा तो उतनी बार इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो ये था हमारा मैक्रो रिकॉर्ड। अब आते हैं मैक्रो को एडिट कैसे करते हैं। तो आप यहीं पर जाइएगा वापस, ठीक है। अ, यहाँ मैक्रो में जाइए, दूसरा ऑप्शन है ऐड स्टेप इनटू। स्टेप इनटू हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं एडिट में। एडिट या स्टेप इनटू एक ही चीज होता है, मतलब कि उस स्टेप इनटू का मतलब है कि एक एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये VBA एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, दिस इज एडिटर, राइट। यहाँ पर आप कुछ चीजें देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये विंडो है। इस विंडो का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, यानी कि कौन कौन सी वर्कबुक है। आपकी वर्कबुक 1 है, उसके अंदर 3 सीट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पर एक मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल बना हुआ है इसके अंदर आपका मैक्रो रिकॉर्ड होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँगा और इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है वो यहाँ आ गया है। यहाँ पे आप देखिए माई फर्स्ट मैक्रो, दिस इज माई वेरी फर्स्ट मैक्रो जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था। शॉर्टकट टू रन दिस पर्टिकुलर मैक्रो इज कंट्रोल प्लस एन। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। नाउ तो ये मैक्रो है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कैटेगरीज प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टीज विंडो है फॉर दैट मैक्रो। ये आपकी वर्कबुक की है, तो आप जो भी एडिशनल, अगर अभी यहाँ पर मैक्रो 1 लिखा हुआ है, जो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, नेम है, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हो मैक्रो को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये सॉरी मॉड्यूल की प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी। तो मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल बने हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अभी के लिए ये था आपका यहाँ पर डिटेल एग्जाम्पल के लिए। अब इसको एडिट कैसे करना है, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है सीट A1 A2 से सेलेक्ट किया हुआ है, इसने रेंज किया हुआ है, रेंज A2 सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद सिलेक्शन डॉट एंड जो भी है एक्सेल डाउन किया हुआ है। फिर इसने नंबर फॉर्मेट को उसको कन्वर्ट किया है। फिर यहाँ पे देखिए जो भी सिलेक्टेड वैल्यूज है, सिलेक्शन डॉट नंबर, तो उसने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट के बाद जो भी जितना भी सिलेक्शन है उसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप सीट 3 पर गए हो, सीट 3 के बाद B2 को सेलेक्ट किया है और वहाँ जो भी वैल्यू आपकी क्लिप बोर्ड में ऐड हो गई हैं, यहाँ पर कॉपी करने के बाद जो वैल्यू होंगी वो क्लिप बोर्ड में आ जाएंगी। उसको कॉलम B2B की रेंज को सेट कर दिया, एक्टिव शीट की B2 पर रेंज किया है और पूरा B2B कॉलम सेलेक्ट करके उसने ऑटो फिट कर दिया है। So that's what is happening behind the recording, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको एडिट करना है, एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर ये MDDY फॉर्मेट है, लेकिन आप इसको सिर्फ कुछ और फॉर्मेट दे देते हैं। एग्जांपल के लिए हम देते हैं इसको अ, अभी देखिए अभी यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है ये आ रही है इस तरह से, तो हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं हम DD हाइफन MMM हाइफन YY या YY, ठीक है। ये हमारा अब नंबर फॉर्मेट हो गया है, ये यानी कि हमने चेंज कर दिया है। और शीट 3 की जगह अगर हम चाहें तो सीट 4 भी लगा सकते हैं या सीट 5 यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो कि अगर अब आपको ये शीट 4 में करना है, ठीक है, तो उससे पहले हमें शीट 4 बनाना पड़ेगा। तो सीट 3 में हमारा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पुराना डेटा अवेलेबल है, ये रहा। अब जो भी डेटा आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट लिख किया है। रिजल्ट लिखने के बाद अभी मैं इसको रन करूंगा, ये मैक्रो हम रन करते हैं
तो उससे पहले हम जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से ये हमारा इंफॉर्मेशन है, इसको मैं वापस करूँगा सेम फॉर्मेट में जो हमारा इनिशियल था, और इसको फिर हम रन करते हैं। डेवलपर टैब में जाइए, ओके, मैक्रो में जाइए, मैक्रो सेलेक्ट करिए, यहाँ पर मल्टीपल मैक्रो हो सकते हैं, और क्लिक ऑन रन। अभी देखिए यहाँ पर पहले जो शीट 3 में हमारी वैल्यू आई थी इस तरह के फॉर्मेट में शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा जो वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है एकदम चेंज हो गई है। यानी कि जो बाद में हमने जो भी एडिट किया है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ मैक्रो में अपना एडिट कर दिया। पहले वो शीट 3 में एंटर कर रहा था डेटा, अब ये शीट 4 में एंटर कर रहा है। ठीक है, ये भी आप एक तरीके से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और चेंज मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना और इसको ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा एक और मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ से मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, ये हो गया मैक्रो टू। मैक्रो टू हो गया, इसका नाम दे देते हैं इंसर्ट, इंसर्ट शीट। ओके, इंसर्ट शीट करके हमने एक मैक्रो बना लिया। ओके, ओके, हमारी दूसरी मैक्रो का नाम है इंसर्ट शीट। यू कैन नॉट यूज द स्पेशल कैरेक्टर लाइक दैट वे, आई कैन नॉट यूज द हाइफन, so that's why that I was getting that error। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नई शीट एंटर कर देते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, प्लस पे क्लिक कर देते हैं, या इसके बाद नई शीट एंटर हो गई। अब यहाँ पर जाइए और मैक्रो स्टॉप कर दी। तो इस मैक्रो जो दूसरा मैक्रो बनाया है उसका काम है सिर्फ एक शीट इंसर्ट करना। तो आप दोबारा से मैक्रो में जाइएगा, इंसर्ट शीट पर रन करिएगा, ये आपकी एक नई शीट हर बार इंसर्ट कर देगा, और उसका नाम जो भी शीट का होगा अकॉर्डिंग। तो इस मैक्रो को देखते हैं, इस मैक्रो में क्या लिखा हुआ है। एडिट में जाइए, मैक्रो टू इंसर्ट शीट को एडिट कर दीजिए। अभी यहाँ पे लिखा है शीट ऐड आफ्टर एक्टिव शीट, जो भी शीट आपकी एक्टिव होगी उसके बाद एक नई शीट वो क्रिएट कर देगा। तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जो शीट है, राइट, 4 डॉट सेलेक्ट और 5 डॉट सेलेक्ट, ये हो गई। अब जो भी शीट हो जाएगी उसको बोलते हैं हम एक्टिव शीट। तो वापस जाके हम जहाँ जाएंगे एक्टिव शीट डॉट सेलेक्ट, जो भी एक्टिव शीट है उसको सेलेक्ट करेगा, उसका B2 रेंज बेस करेगा, और यहाँ पर तो हमने ये दो दो एडिशनल चीज़ें डाल दी हैं। यानी कि शीट 4 या शीट 1 जो भी आप ले लो, या फिर आई वुड से शीट 2 ले लेते हैं। शीट 2 सेलेक्ट करेगा, उसके बाद एक शीट एक्टिव करेगा, उस शीट को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव शीट की जो रेंज B2 है वहाँ पर जाके ये इंफॉर्मेशन पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ट्राई टू रन दिस। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर देखिए शीट 7 आपकी एक्टिवेट हुई है, लेकिन इसने डेटा कॉपी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, शीट हुई है लेकिन इसने अपना काम नहीं किया है। हम अब हमें देखना पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि इसको बताना पड़ेगा हमें कि कौन सी सीट को पहले एक्टिवेट करना है, यानी कि शीट 2 पे काम करना है इसको। तो शीट 2 पे जाएंगे तो हम पहले यहाँ सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा मैक्रो को कि आपको ये क्या है, हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हम क्या बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं वन आफ्टर अनदर, और यहाँ से फिर ये कॉपी करके करके कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया है, शीट 2 सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, दैट्स फाइन, बट लेकिन ये हम ऐसे ही करके रन करते हैं। और यहाँ से आप मैक्रो को रन कर सकते हो, या फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, आई जस्ट कम बैक लेटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर दोबारा से मैक्रो को रन करते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, हमने बनाया था कंट्रोल एम आप रन करिए। ये देखिए नई शीट इसने जनरेट किया, और उसके बेट पे यहाँ पर जो वैल्यू है ये भी एंटर कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ पर पेस्ट करने के बाद या पहले एक कॉलम का नाम भी दे। कॉलम का नाम जैसे डेट्स डाल देते हैं। तो इसको और थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। हम वापस जाएंगे डेवलपर टैब में, यहाँ से विजुअल बेसिक में जाते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो न्यू शीट बना है, एक्टिव शीट जो बना हुआ है, उसकी B2 की रेंज से में पेस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेंज B2 जो है यहाँ पर कि ये इक्वल्स टू
यहाँ कुछ उसका नाम देते हैं जैसे कि डेट। ठीक है, तो आपकी ये एक्टिव शीट का होगा। एक्चुअली वो जो भी है, अगर आप सिंपल रेंज लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव शीट ले लेता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट्स फाइन दैट वी आर राइटिंग इट हियर। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर V1, सॉरी यहाँ पे B1 में डेट लिखेगा, B2 फिर सेलेक्ट करेगा और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको ऑटो फिट कर देगा। दैट्स व्हाट दिस इज गोइंग टू डू। तो लेट्स ट्राई अगेन। तो अभी शीट 8 है, अब हमारी शीट 9 बनेगी। मैं कंट्रोल एम दोबारा से प्रेस करता हूँ, तो करते कंट्रोल एम प्रेस करते ही अब इसने डेट भी लिखना शुरू कर दिया यहाँ से। तो दैट्स हाउ यू कैन एडिट योर मैक्रो। इस तरह से आप अपना मैक्रो को एडिट कर सकते हो। अब आता है इसको सेव करना। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो मैक्रो है आपका हमेशा XLSM फॉर्मेट ही यूज करता है। तो जैसे ही आप फाइल में जाके सेव एज का बटन जाएंगे, यहाँ पर सेव, डायरेक्ट सेव करोगे तो ये काम नहीं करेगा। वैसे भी ऑप्शन तो देगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज दिस फाइल इज नॉट येट सेव्ड। तो देखो जैसे मैंने सेव किया तो ये बाय डिफॉल्ट सेव एज पे आया, और दिस पीसी और मे बी ब्राउज करिए आप। तो जैसे आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी फाइल का नाम है, जैसे कि माई फर्स्ट फर्स्ट मैक्रो। अब जैसे यहाँ पर सेव एज टाइप, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका सेव एज टाइप हमेशा ही XLSM होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है XLSM, सेकंड ऑप्शन है, इसमें लिखा भी हुआ है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। आपका XLSM फॉर्मेट ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपका इसको मैक्रो को सपोर्ट करता है। अगर आप सिंपल XLS में अगर सेव कर दोगे तो मैक्रो काम नहीं करेगा। इसके अलावा दो और हैं जिसमें हम थर्ड ऑप्शन भी, ये भी एक्सेल बाइनरी फॉर्मेट होता है, ये भी मैक्रो सपोर्ट करता है। XLSX भी आपका मैक्रो सपोर्ट करता है, लेकिन वो जो पहला वाला है डॉट XLSX, दिस वेरी सिंपल एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके अंदर आप जो भी मैक्रो रिकॉर्ड करोगे, मैक्रो बनाओगे, अगर XLSX में फॉर्मेट में सेव किया, तो आपका जो भी मैक्रो है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। यानी कि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, XLS में कभी सेव मत करना। अगर मैक्रो रन करना है XLSM होना चाहिए, XLSB होना चाहिए, डॉट XLS हो जाएगा। आई विल रिकमेंड टू यूज XLSM बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस। ठीक है, तो हम लोग XLSM में जाएंगे, माई फर्स्ट मैक्रो है, और जो भी आपका कहीं भी आप अपना इसको सेव कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ बना दीजिए एक्सेल मैक्रो, माई फर्स्ट मैक्रो, ये सेव हो गया। अब आपका मैक्रो बन गया है। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इसके थ्रू आप रन कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें एक ऑप्शन होता है इसकी सिक्योरिटी, इसको इनेबल करने के लिए। तो सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए पहले आप मैक्रो में जाओगे, इसके अंदर ट्रस्ट सेंटर होता है, ट्रस्ट सेंटर के अंदर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग। जब आप ट्रस्ट सेंटर में जाते हो, देखो आप मल्टीपल है यहाँ, एक्सेल ऑप्शन, ट्रस्ट सेंटर, उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स आया था, हमने यहाँ गए हैं। ट्रस्ट सेंटर में आपको मैक्रो सेटिंग्स में जाना है। मैक्रो सेटिंग्स में यहाँ पे देखिए कि मेरा यहाँ पर सभी को लिखा हो डिसेबल ऑल मैक्रो, डिसेबल मैक्रो विद नोटिफिकेशन। तो मेरा एक्सेल का जो इनेबल है वो डिसेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन है, यानी कि एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका मैक्रो डिसेबल्ड है। पहले मुझे इसे इनेबल करना होगा, तभी मैं अपना मैक्रो रन कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन होता है डिसेबल ऑल मैक्रो विद डिजिटली साइंड मैक्रो। ठीक है, एक्सेप्ट डिजिटली, जो डिजिटली साइंड मैक्रो है केवल उन्हीं को रन करेगा, बाकी ऑल सबको डिसेबल कर देगा। इनेबल ऑल मैक्रो, नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियल डेंजरस कोड कैन रन, यानी कि इनेबल ऑल मैक्रो कर दोगे तो अगर किसी ने इस तरह की कोडेड की हुई है कि जैसे ही आपका एक्सेल रन ओपन हो, आपकी मैक्रो रन हो जाए, तो उसकी वजह से आपको इसको डेंजरस कोड बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैंडल इट, तो जो भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट यू कैन सेलेक्ट। आरपीए के केस में हम लोग हमेशा फोर्थ ऑप्शन ही सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस केस में नोटिफिकेशन आरपीए नहीं सेलेक्ट कर पाता है, तो इसलिए वी ऑलवेज यूज द फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ इसको ओके कर सकते हो एंड दैट्स इट। अब आपका ये मैक्रो रेडी है। I'll just come back here. Let me open this. I think I saved in somewhere in Excel, so I saved here.
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, लेकिन I'll just show you my first Excel macro। ये देखिए, यहाँ पर वो मैक्रो आपका हो गया है। अब जैसे ही आप कंट्रोल एम प्रेस करिए, आपका मैक्रो ट्रिगर हो गया, सीट 9 आपकी बन गई। जितनी बार आप एक्सेल मैक्रो बनाते जाओगे, ये आपका रन होता जाएगा, यानी कि जितनी भी है वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज एक्सेल मैक्रो, जो हमने बताया है। तो इसी के साथ ये थे आज का टॉपिक फॉर एक्सेल मैक्रो। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंड ऑफ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है। साथ में हमें आप फीडबैक भी शेयर करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और टॉपिक कवर करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्रो। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर एक्सेल मैक्रो एक्सेल से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि हाउ यू कैन राइट योर ओन मैक्रो विदाउट रिकॉर्डिंग, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। रिकॉर्डिंग के थ्रू तो हम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम रिकॉर्डिंग डू नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, मैक्रो को लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर। तो ये तो अपने आप जनरेट हुई है, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हो वीवी के अंदर मैक्रो। और वही आज की रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द कंपनियों में। तो आपको अगर मैक्रो रिकॉर्ड लिखना आता है तो देन इट इज़ मोर मोर बेनिफिशियल। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये इसका क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुँचे, हमारी वीडियो को देखा है। अ, और हमारा चैनल का नाम है RPMIS मास्टर्स, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।